कुदरती तरीके से जल्दी हमल कंसीव करने के लिए क्या करें, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट नेचुरली। जो कपल, जो मर्द व ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछते हैं कि हस्बैंड वाइफ को हफ्ते में कितनी बार मिलना चाहिए, क्या मिलने में वक्फा ज़रूरी है ताकि जल्दी हमल हो जाए, और अगर रोज़ाना मिलते हैं तो इससे क्या जल्दी हमल हो जाएगा या इसका कोई नुकसान है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस छोटी सी वीडियो में आपको दूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि जल्दी हमल कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइमिंग मिलने की कौन सी होनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हेल्दी हैं, कोई किसी किस्म का मेडिकली कोई मसला नहीं है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन बनाने में कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल्दी हामला होने की, यानी जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। समटाइम्स ये होता है कि अगर आप हर रोज़ मिलते हैं, हर रोज़ रिलेशन बनाते हैं, तो हर रोज़ मिलने से, रिलेशन बनाने से बाज़ औक़ात ख़वातीन के अंदर बच्चेदानी के मुंह पर स्वेलिंग आ जाती है, सर्विक्स के अंदर सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ ख़वातीन में डिस्चार्ज या पानी की शिकायत हो सकती है। और अगर सोजिश के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो डिस्चार्ज से स्मेल आने लगती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने लगता है, उसके अलावा कमर में दर्द रहने लगता है, और हस्बैंड के साथ मिलने के दौरान आपको पेन की शिकायत हो सकती है। फिर इन्फेक्शन के होते समय प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। और अगर मर्दों के हिसाब से देखें तो हर रोज़ मिलने से और डिस्चार्ज होने से मर्द का जो सीमन होता है वो पतला हो जाता है, उसके अंदर स्पर्म काउंट कम रहता है, हरकत करने वाले जो स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमल जल्दी नहीं ठहरता, क्योंकि जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, हरकत करने वाले स्पर्म्स होते हैं, वही प्रेगनेंसी करते हैं। तो आइडियली अगर आप जल्दी हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 से 4 बार मिलें या एक दिन छोड़कर एक दिन मिलें, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब 1 या 2 दिन छोड़कर आप मिलते हैं तो इससे स्पर्म काउंट भी अच्छा रहेगा और हरकत करने वाले स्पर्म भी ज़्यादा होंगे। फिर फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है वो भी हेल्दी रहेगा और प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि मेल का जो स्पर्म है एक दफ़ा जब इजैकुलेट हो जाता है तो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर वो मैक्सिमम 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और प्रेगनेंसी कर सकता है, जबकि जो ख़ातून का अंडा है वो सिर्फ 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है। तो इसलिए अगर आप 1 या 2 दिन छोड़ के भी मिलते हैं तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस रहते हैं। और जब आपके पीरियड्स आने में 1 हफ़्ता बाकी होता है उस वक्त आप कोशिश करें कि आप रिलेशन बनाना अवॉइड करें, ना बनाएं, आपस में हस्बैंड वाइफ ना मिलें। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है, एग और स्पर्म आपस में मिल गया है, तो ये जो आखिरी हफ़्ता होता है ये इम्प्लांटेशन का होता है। वो नन्हा सा एम्ब्रियो या बच्चा जो बना है वो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है उन दिनों में। तो उन दिनों में अगर रिलेशन बनाने से कोई धचका पड़ता है, स्ट्रोक पड़ता है यूट्रस पे, तो इम्प्लांटेशन फेल हो सकती है। अब दूसरी जो चीज़ है कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है कि आप कब मिलें तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के, वो हैं फर्टाइल डेज़ फीमेल के, यानी ओवुलेशन डे जब आपका आता है, जिस दिन आपके अंदर अंडे का इखराज होता है, उस ओवुलेशन डे समेत और उससे 2 दिन पहले और उससे 2 दिन बाद, तो ये जो 5-7 दिन होते हैं, जो 1 हफ़्ता होता है, इसमें आप डेली भी रिलेशन बनाएं या एक दिन छोड़कर रिलेशन बनाएं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और कोई भी खातून एग्जैक्ट अपना ओवुलेशन डे कैसे निकाल सकती है, फर्टाइल पीरियड कैसे निकाल सकती है, इस पे डिटेल्ड वीडियो मेरी मौजूद हैं, चैनल पर आप देख सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।